मैं जब पुस्तक मेले में आया था तो मेरे पास 2 प्रति आ गई थी, मीरा जी ने भेज दी थी, एक लेखक ने भेज दी थी, तो मेरे पास 2 प्रति थी और मैं संयोग से दोनों सीहोर में छोड़कर यहाँ आ गया। फिर जब यहाँ आया तो पारुल जी इस किताब को पढ़ चुकी थी, तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे इस रोज बोलना है, तो मुझे बताओ कि उस दिन मैं झूठ बोलूंगा कि सच बोलूंगा। कि उन्होंने कहा कि आप इस दिन जो भी बोलोगे वो सच से बहुत कम होगा, ये उपन्यास उतना अच्छा है कि इसको बोला नहीं जा सकता इतना अच्छा। और पढ़ते हुए मुझे सचमुच महसूस हुआ कि ये उपन्यास सचमुच बहुत आगे का उपन्यास है। और मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि हमने महिलाओं की कथा त्रयी का पहला सितारा चयन कर लिया है, बाकी 2 विभाग रंजन जी और सब लोग तय करेंगे, हमने पहला चयन कर लिया है। बाकी जी इस उपन्यास की शायद पहली खरीदार थी, जो पहले ही दिन पहले ही जैसे खुला था पहला खरीद कर ले गई थी। बहुत अच्छी कवित्री है, शिमला प्रकाशन से भी जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि वो भी किताब पर जरूर बात करें। श्री जयंती जी ने कहा और उन्होंने कहा कि कृष्ण के लिए इसमें सवाल उठाए गए हैं। एक तो आराध्य पर सवाल जिस कृषि में उठाए जाते हैं, उसका जो प्रकाशक है वो जो साहसी है और लेखक निडर है, ऐसी बात अगर कोई लेके आता है तो इस में जैसा कि सभी ने बताया कि पर्यावरण की बातें हैं और भाई बहन के प्रेम की तो बातें हैं, लेकिन यहाँ पे सामा जो है वो एक निष्ठ प्रेमिका भी है और उसका प्रेमी भी एक निष्ठ है उसके प्रति। इस चीज को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। यहाँ पे राधा से ज्यादा लकी इसलिए सामा को आप देखेंगे, क्योंकि राधा छुप के अपने प्रेमी के घर में एक दासी बन के रह रही है, लेकिन उसका जो है वो उसे इतना सम्मान दे रहा है कि वो उसके लिए चिड़िया बनने को तैयार है। वो कह रहा है मुझे उसके साथ ही रहना है, मुझे चिड़िया बनाने की। तो पर्यावरण की बात इसमें जरूर है और सामा चकवा जो लोक कथा है वो जरूर है, लेकिन मेरा जो डर है वो ये है कि इसे पर्यावरण की कथा ना बना के रख दिया जाए, इसे लोक कथा मान के ना रख दिया जाए कि उसे विस्तृत रूप दिया है। ये असल में एक कथा कहन शैली की बहुत बड़ी वो है कि किस्सा गोई इतनी जबरदस्त है। इसमें वैज्ञानिक, तार्किक और सैद्धांतिक किस्सा गोई है जो गीता श्री जी ने लिखी है। इन्होंने ये प्रसंगों में लिखा है, जैसे अहे प्रसंग से शुभ प्रसंग तक इन्होंने लिखा है। तो हर एक प्रसंग कहाँ शुरू होगा, किस जगह वो खत्म हुआ है पिछला, और अभिनय में क्या पहला वाक्य होना चाहिए। अगर कोई ये शिल्प देखना चाहता है, ये कहानी देखना चाहता है, तो वो यहाँ पे ये चीजें सीख सकता है। दूसरी बात यहाँ पे आती है, जो राधा वाली बात इन्होंने कही है कि राधा जाके वहां रही है और राधा का जो अंत इन्होंने बताया है, तो वो भी हमारे लिए नया है। और जब मैं इसे पढ़ रही थी, मैंने अपनी हाउस हेल्प को सामने बैठी चाय पी रही थी, मैंने ये प्रसंग इसे सुनाया और फिर हम दोनों रो रहे थे। तो इस उपन्यास में जो गीताश्री है, मैं कहती हूँ कि उसे नहीं भूला जाए, उनकी जो किस्सा गोई है उसे नहीं भूला जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है, जिस तरीके से उन्होंने इसको लेके चला, तो जैसे उपन्यास में या किसी भी कहानी में हम किसी तथ्य को थोड़ा सा उद्घाटित करते हैं, फिर आगे चलते चलते उसे धीरे धीरे खोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने शुरू में थोड़ी बताई है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उद्घाटित करके, तो किस तरह का कहानीकार को करना चाहिए, किस्सा गोई, असली किस्सा गोई क्या होती है, वो सामा चकवा में हमें देखने को मिलती है। दूसरा, इसमें जो पर्यावरण के लिए स्त्रियों का प्रेम दिखाया गया है, वो हमेशा से स्त्रियों का प्रेम पर्यावरण के लिए रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही जो है, प्रकृति और स्त्री एक दूसरे को समझती है, एक दूसरे के सामने में है, क्योंकि दोनों ही उर्वरा हैं, दोनों ही उपजने का गुण रखती है और पोषण का गुण रखती है। इसीलिए प्रकृति को देखकर, प्रकृति की किसी भी चीज को निपटता हुआ देखकर या नुकसान होता हुआ देखकर स्त्री का मन जो है वो करहा उठता है और वो उसके लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है। एक बात और मैं यहाँ गीताश्री की कहना चाहूंगी कि इसमें जो करुण वेदना है, जो प्रेम है, वो इतना सुंदर प्रेम है, इतना अद्भुत प्रेम उन्होंने रचा है और बहुत साफ सुथरा। उनके पास बहुत दृश्य थे जिनमें वो जो चाहे वो लिख सकती थी और वो लिखने की ताकत भी रखती है, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरती से उनको एकदम, मैं क्लासिकल कहूंगी उन सबको। और जो इसमें विरह तो है ही, जो उसे आप स्त्री के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। जब वो चिड़िया बन जाती है, आपके पास जब दृष्टि होती
है और जिह्वा नहीं होती तो आप कितने बेबस होते हैं, कितने मजबूर होते हैं। उसको जो उस करुणा को, उस करुण रस को जो इन्होंने लिखा है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं जा सकता। मैं जितनी बार मैंने उसे पढ़ा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं रोई हूँ हर बार से पढ़ के कि एक स्त्री अपना पक्ष रखना चाह रही है, अपने पिता को बताना चाह रही है कि आप मुझे जिस बात की सजा दे रहे हो कि मैंने अपने मन से वर्ण कर लिया है अपने जीवन साथी का, और वो भी तुमसे कि कृष्ण जो राधा के साथ रहे हैं और इतना रासलीला की जिनके हैं नाम, तो और पर्यावरण को बचाने के लिए वो कर रही हैं। तो अगर वो एक राजा की तरह भी न्याय कर रहे थे तो भी उन्हें उसका पक्ष देखना चाहिए था। राजा अगर न्याय करेगा तो दोनों पक्ष देख के करेगा ना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं और वो चिड़िया बना दी गई है। वो कहना चाह रही है पिताजी और आवाज आ रही है ची ची की, तो कितना मजबूर वो होगा। वो पूरा दृश्य जो उन्होंने रचाया अद्भुत है, वो बहुत ही अद्भुत है। एक राजा के तौर पर जहाँ हम इसमें कृष्ण को पाते हैं, बहुत ही मजबूर पाते हैं। तो किस्सा कोई के नाम पे जो है, मैं तो इसको पूरा तरीके से कहूंगी पिताश्री जी को, और सब लोग कह रहे हैं 40-60, मुझे तो लगता है ये तो 100 किलोमीटर